ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी 8 नवंबर को 8:23 पर शुरू है और 9 नवंबर 10:41 पर ख़त्म है। उदया तिथि के अनुसार 9 नवंबर को ही यह एकादशी रखी जाएगी। पारण 8:39 पर ही कर लेना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। ये दीपावली के 4 दिन पहले आने वाली इस एकादशी को लक्ष्मी एकादशी भी कहते हैं। लक्ष्मी जी का ही नाम रमा है, इसलिए रमा एकादशी भी इसको कहा जाता है। माता लक्ष्मी के नाम पर ही इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी और श्री हरि का विधि विधान से पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो रमा एकादशी का व्रत कथा पढ़ते हैं उनको शुभ फल की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूरी होती है। इस एकादशी के अनुसार एक नगर में मुचुकुंद नाम के प्रतापी राजा थे। उनकी चंद्रभाग नाम की एक पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन एक समय बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक मास के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। तभी रमा एकादशी का व्रत पड़ा। चंद्रभागा के गृहराज में सभी रमा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखते थे। ऐसा ही करने के लिए शोभन से भी कहा गया। शोभन इस बात को लेकर परेशान हो गया। वह एक पल भी भूखा नहीं रह सकता था, तो वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। वह इसी परेशानी के साथ पत्नी के पास आया और कहा कि कोई उपाय बताओ। चंद्रभागा ने कहा, अगर ऐसा है तो आपको राज्य के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस राज्य में जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। एकादशी के दिन कोई व्यक्ति नहीं है जो यह व्रत नियम का पालन न करता हो। आखिरकार शोभन को रमा एकादशी उपवास रखना पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के यहाँ रहने लगी। उधर एकादशी व्रत के पुण्य के से शोभन को अगले जन्म में मंदराचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचुकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर में पहुँचे। उन्होंने सिंहासन में विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को यह बात बताई। चंद्रभागा बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। वह वाम ऋषि के आश्रम पहुंची। चंद्रभागा मंदराचल पर्वत पर पति शोभन के पास पहुंची। अपने एकादशी व्रतों के पुण्य का फल शोभन को देते हुए उसके सिंहासन व राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जय हो श्री हरि। भगवान विष्णु की इस दिन स्तुति करनी चाहिए। भगवान विष्णु का ये मंत्र है, सशंख चक्रम सकरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुवेक्षणम सहारवक्ष स्थले कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजं। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।